खबर के साथ। बिहार में सीतामढ़ी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। बदमाशों ने बाइक मिस्ट्री पर 2 राउंड फायरिंग की है। महज आधे घंटे में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तो महज आधे घंटे में पुलिस ने, आप देख लीजिए ये जो वीडियो है वो किस तरह से सामने आया है। धड़ल्ले से आप देखिए कि यहाँ पर गोली मारी गई है। बाइक सवार युवक पर 2 राउंड फायरिंग हुई और महज आधे घंटे में हालांकि पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार जरूर कर लिया। उसके बाद अब ये पता चलेगा कि क्यों इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जहां पर बिहार के सीतामढ़ी में गोली मारी गई है, आप देखिए कैसे। और आपको बता दें कि थाना से 300 मीटर दूर मिस्त्री को गोली मारी गई। सीतामढ़ी में बाइक मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावर फरार हुए। दुकान बंद करके घर लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ है। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक मोटरसाइकिल मिस्त्री को गोली मारकर घायल किया गया। ये घटना बैरगनिया थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी स्थित बैरगनिया मुख्य मार्ग पर जय ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के पास हुई है। और शैलेंद्र की मौजूदगी भी मेरे साथ है इस खबर पर। शैलेंद्र, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और जो ये विजुअल्स आ रहे हैं उसे ये साफ पता चल रहा है बिल्कुल बेधड़क, इनको किसी बात का कोई डर नहीं था, गए हैं धड़ल्ले से गोली मारी और भाग फिरे। हालांकि उसके बाद ये अब पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है क्यों गोली मारी गई थी? शैलेंद्र, अपने आप को अनम्यूट कर इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन बैरगनिया का जो इलाका है, चूंकि थाने के पास में घटना हुई और इस तरह से गोली मारी गई, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिसिंग पे। और चूंकि बिहार में नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद से ही लगातार जो अपराधी हैं वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसको लेकर भी सवाल जो है सरकार पर उठ रहे हैं। या कहें कि कल जो एक मीटिंग की थी जो डिप्टी सीएम है यानी गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने, और उसके बाद उन्होंने कई निर्देश दिए थे। और साफ तौर पे सरकार जब से बनी तब से ही कहा जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ, यानी जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार की ओर से पहल भी की जा रही है और साफ तौर पे जो डायल 112 है उसके रीच टाइम में भी बदलाव किया गया है। यानी अब और जल्दी अगर आप कोई सूचना देते हैं तो मौके पर पुलिस पहुंचेगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये घटना हुई है और इससे पहले एक सीरीज में घटनाएं लगातार होती रही हैं। क्योंकि जिस इलाके यानी बैरगनिया इलाके की बात कर रहे हैं वो इलाका सीमा क्षेत्र का है, यानी कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है। तो साफ तौर पे है जो अपराधी होते हैं वहां पर कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती हैं कि अपराध को अंजाम देने के बाद वो पड़ोसी देश नेपाल में चले जाते हैं। चूंकि खुली हुई सीमा है, यहां से वहां जाना आसान होता है। तो ऐसे में पुलिस को झांसा देकर या कहें कि सिस्टम को झांसा देकर वो बच भी निकलते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, जिस तरह की ये घटना हुई है, अब गृह मंत्रालय क्योंकि बीजेपी के पास है, सवाल जो है वो उठने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, खबर जबलपुर से है।